बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सदगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, बाईजो महारानी की जय, महाराजा छत्रसाल की जय, तीनों धाम की जय, गुरुजेश्वर मंगलदास जी महाराज की जय, गुरुजेश्वर बिंदर जी महाराज की जय, आचार्य महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। श्री कृष्ण प्रणामी साधनलाय श्री प्राणनाथ वाणी प्रशिक्षण केंद्र रायगढ़ द्वारा आयोजित सेवा पूजा प्रशिक्षण तालीम कक्षा में सर्वप्रथम तो मैं परम आदरणीय परम वंदनीय परम पूज्य गुरु जी के पावन पवित्र चरण कमल में कोटान कोट प्रेम प्रणाम करते हुए गूगल मोट के माध्यम से यहाँ उपस्थित हुए संपूर्ण धर्म अनुरागी धर्म प्राण धर्मनिष्ठा शिरोमणि सुंदर सा जी, आप सभी के पावन पवित्र चरण कमल में सर्वप्रथम मेरा करबद्ध कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। तो प्यारे सुंदर सा जी, आइए हम यहाँ कल चिंतन कर रहे थे 6 नंबर चौपे तक हमने कल चिंतन किया और कल समय पूरा होने के कारण आइए आज हम फिर अब 7, 8, 9 3 चौपे हमारे प्रभाती का रहा हुआ है, इसका आज हम चिंतन करेंगे। तो प्यारे सुंदर सा जी, अब आइए तो यहाँ विशेष करके बट केला दो पुला अरसा परसा सविता सातो घाटरे, तो बट पुल जो मैंने कल आपको दिखाया था, तो आइए आज भी हम प्रेजेंटेशन से इसको पहला चिंतन करें, हम देखते हैं। तो बट केला दो पुला अरसा परसा, तो इसका भाव हम फिर मैं नक्शा के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूँ, इसको हम चिंतन करेंगे। तो आइए अब बीच पाट चांदनी सोए 12 थम्ब झलकातरे, बीच में ये पाट घाट है, इसका ये चांदनी हम दिख रहे हैं, ये ऊपर में देहुरी है ना। तो हम देहुरी में रामत भी करते हैं, मारा वाला जी चलो जमुना जल झिलिए पाट घाट की देहुरी में जहाँ रामत कीजिए रात, हम यहाँ रामत भी करते हैं। तो प्यारे सुंदर सा जी, तो इस तरह से यहाँ 12 थम्बा झलकातर है, 12 थम्बा यहाँ पर दिख रहा है। देखिए इधर पूर्व में 5 का 2 थम्बा है, दक्षिण में हीरा का 2 थम्बा है, इधर पूर्व में माणिक का 2 थम्बा है, इधर उत्तर में पुखराज का 2 थम्बा है। इस तरह 12 थम्बा मतलब 8 थम्बा हुआ, 4 कोने में 4 नीलबी का थम्बा है। इस तरह से 12 थम्बा झलकातर यहाँ झलक रहा है। अब आइए 7 नंबर चौपाई में हम देखते हैं चांदनी चौक में हरे लाल दरखता। अब हम चलते हैं चांदनी चौक। ये चांदनी चौक मतलब रंगमहल के आगे जो हम हमारे भाषा में आंगन जो कहते हैं, इसको यहाँ पर चांदनी चौक कहा हुआ है। तो प्यारे सुनता जी, अब यहाँ हम देखते हैं चांदनी चौक, ये है चांदनी चौक, आप देख रहे हैं। चांदनी चौक में हरे लाल दरखत, मतलब दरखत का मतलब होता है वृक्ष, दरखत का मतलब है वृक्ष। ये 2 वृक्ष आप दिख रहे हैं, ये हरा वृक्ष, ये लाल वृक्ष। हम रंगमहल तरफ अपना चेहरा को रंगमहल तरफ करेंगे तो दाहिने तरफ लाल वृक्ष है
और बाया तरफ हरा वृक्ष है। तो इसको यहाँ क्या कहा, चांदनी चौक में। तो चांदनी चौक क्या हुआ, ये जितने भी देख रहे हैं इसको आंगन करके हम कहते हैं हमारे यहाँ की भाषा में, और परमधाम की भाषा में इसको कहा जाता है चांदनी चौक। ये जितना भी देख रहे हैं ये चांदनी चौक है। चांदनी चौक में हर लाल दरखत, दरखत मतलब वृक्ष, दो यहाँ पर वृक्ष दिखाई दे रहा है। अब 100 सीढ़ी ऊपर द्वार, यहाँ से अब 100 सीढ़ी ऊपर जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ से 100 सीढ़ी ऊपर यहाँ जाना होगा। 100 सीढ़ी ऊपर द्वार, अरे ये 100 सीढ़ी हुआ देखिए। तो यहाँ से हम 100 सीढ़ी चढ़ के जाना चाहिए। इसको कहा जाता है 100 सीढ़ी 20 चांदा। ये चांदा मतलब ये बड़ा वाला हुआ, ये जितना भी हुआ है बड़ा बड़ा चांदा हुआ। जैसे चांदा किसको कहा जाता है, जैसे हम भी सीढ़ी चढ़ते हैं ना घर में, तो सीढ़ी चढ़ते समय पहले सीढ़ी चढ़ते और दूसरे वाला सीढ़ी चढ़ते समय बीच में एक बड़ा सा गैप आता है ना, बड़ा एरिया आता है ना। पहले सीढ़ी चढ़ने के बाद दूसरी सीढ़ी चढ़ने के में जो बड़ा गैप आता है उसी को चांदा करके कहा जाता है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं ये चांदा हुआ, ये चांदा हुआ, ये चांदा हुआ, ये चांदा हुआ। तो हरे लाल दरखत, इस तरह से यहाँ पर क्या दिखता है, मतलब 100 सीढ़ी ऊपर, 100 सीढ़ी ऊपर हमने देखा, 100 सीढ़ी हम चढ़ के ऊपर है द्वार, अरे ये द्वार है देखिए। तो ये द्वार हुआ सुंदर सा जी। सौ सीढ़ी ऊपर द्वार, अरे 100 सीढ़ी ऊपर हमने क्या देखा, द्वार देखा। दिख रहा है 100 सीढ़ी ऊपर द्वार, अरे 100 सीढ़ी के ऊपर यहाँ द्वार, ये दिख रहे, इसको मूल दरवाजा करके कहा जाता है ना। तो ये दरवाजा ये दर्पण रंग का है पूरा, आप ये देख सकते हैं ये पूरा दर्पण रंग का है, इसको दर्पण रंग का कहा जाता है। तो 100 सीढ़ी ऊपर द्वार, अरे 100 सीढ़ी को हम कहाँ पहुंचे, द्वार में पहुंचे। अब 6,000 मंदिर दो हारे। अब ये दरवाजा के अंदर जाने के बाद सुंदर साथी यहाँ पर 6,000 मंदिर का 2 हार आता है। ये दरवाजा हम देख रहे हैं, देखिए इसको दरवाजा ये हुआ। सुंदर साथी ये हुआ, हम देख सकते हैं ये 6,000 मंदिर, ये पहला हार ये 6,000 का, ये दूसरा हार 6,000 का है ना। इस तरह से ये देखिए तो पूरा 6,000 का मंदिर यहाँ पर दिख रहा है। देखिए ये मूल दरवाजा हुआ, मूल दरवाजे से अंदर घुसते ही ये 6,000 मंदिर का एक हार आता है पूरा, ये दिख रहे हैं आप, ये पूरा 6,000 मंदिर का हार आता है। उसके बाद ये वाला जो हार है दूसरा हार है ना। इस तरह से दरवाजे से अंदर घुसते ही ये 6,000 मंदिर का पहला हार, इस तरह 2 थंबा 3 गली का हार आता है, फिर ये 2 थंबा का दूसरा हार आता है। इस तरह यहाँ ये 6,000 मंदिर का ये हार हुआ, ये 6,000 मंदिर का हार हुआ, इसलिए क्या कहा 6,000 मंदिर दो हारे। इस तरह से 6,000 का 2 मंदिर का हार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब आगे जाकर के देखिए 6,000 मंदिर 2 हारे, 6,000 का 2 हार मंदिर यहाँ पर दिख रहा है। अब उसके बाद अंदर हार हवेली 4, अरे अंदर इस तरह से अब 4 हार हवेली इस तरह से करके देखिए ये 4 हार हवेली। अब ये 2 हार मंदिर हुआ ना, 6,000 मंदिर का 2 हार आने के बाद अब जब हम अंदर चलेंगे ना, तो अंदर जाने के बाद सुंदर क्या दिखाई देता है यहाँ, ये 2 हार 6 मतलब 4 हार मंदिर दिखाई दे रहा है, हवेली दिखाई दिया ना। अंदर हार हवेली 4, अरे इस तरह से पहले 4 चौरस हवेली कहा जाता है इसको, 4 चौरस हवेली आएगा, फिर उसके बाद 4 गोल हवेली आएगा, फिर 4 चौरस, फिर 4 गोल, फिर 4 चौरस, फिर 4 गोल, फिर 4 चौरस, फिर 4 गोल कर, इसके 4 बार
4 चौरस आएगा, 4 बार 4 गोल आएगा। फिर उसके बाद आगे जाकर के पंच महल्ला करके सुंदर सा यहाँ आता है। आगे में ये पंचमाला, ये आगे में ये पंचमाला, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक में पूरा 36 हवेली यहाँ पर आएगा। 16 इस तरह से चौरस हवेली, 16 गोल हवेली, और 5 ये 4 ये पंचमाला करके इस तरह से टोटल यहाँ हम देख सकते हैं कि अंदर 4 हार हवेली इस तरह से आया। अब उसके बाद आया गोल हवेली 64 थंबा। तो सुंदर सा जी ये गोल हवेली करके कहा ना, ये पहले 4 चौरस हवेली आया, उसके बाद फिर 4 गोल आया ना। ये 4 गोल में से पहला जो गोल है, ये गोल इसको कहा जाता है मूल मिलावा, है ना, इसको मूल मिलावा करके कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या कहा, गोल हवेली 64 थंबा। तो ये गोल हवेली में कितना थंबा है, यहाँ 64 थंबा है। यहाँ आप देख सकते हैं ये 64 थंबा इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये गोल हवेली ये हुआ, तो इसके इर्द गिर्द इस तरह से 64 थंबा इस तरह से दिखाई देता है सुंदर सा जी, है ना। आइए और अच्छी तरह से इसको देखते हैं। देखिए ये 64 थंबा, ये गोल हवेली में 64 थंबा इस तरह से दिखाई देता है। ये पूरा 64 थंबा है, आप देख सकते हैं, है ना। ये पूरा 64 थंबा लगा हुआ है। अब गोल हवेली 64 विध विध रंग अपार रे, यहाँ पर क्या है, इस तरह से अपार रंग है। 64 थंबा ये हुआ। देखिए गोल हवेली, इसमें ये 64 थंबा हुआ, और ये 64 थंबा में यहाँ 64 मतलब 64 ही कलर रहे। जैसे तो यहाँ विशेषकर 16 कलर है, 16 कलर में 4 कलर का यहाँ कलर आता है, इसलिए 4 इंटू 16 करने से 64 हो जाता है। कलर कितना है, 4 है, और वो 4 कलर क्या क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आता है पूर्व दिशा के दरवाजे 5 के बाद नीलवी के बाद फिर आता है 5 नीलवी, हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, फिरोजा, कपूरिया, पुखराज और माणिक। इस तरह से ये 16 थंबा आता है, 16 कलर आता है। तो इसी 16 कलर यहाँ पर 4 कलर के हिसाब से, एक दरवाजा से दूसरे दरवाजे तक 16 कलर आता है। फिर दूसरे दरवाजे से दूसरे दरवाजा तक ये 16। यहाँ 4 दरवाजा है, तो 4 दरवाजा में एक दरवाजे से दूसरा दरवाजा तक यहाँ आपका 4 मतलब 16 कलर आता है। तो 16 इंटू 4 करके इस तरह 64 यहाँ रंग का ये 64 थंबा इस तरह से यहाँ पर लग जाता है। तो इसी 64 थंबा के अंदर ही इसी को मूल मिलाव करके यहाँ कहा, इसको गोल हवेली करके कहा। गोल हवेली 64 थंबा, विध विध रंग अपार है, यहाँ पर अनेक अपार रंग यहाँ पर लगा हुआ है। अब यहाँ पर कहा तले गिलम, ये तले नीचे में ये पूरा गिलम लगा हुआ है, इसको गिलम कहा जाता है। गिलम मतलब गलीचा, ये पूरा गलीचा यहाँ पर नीचे लगा हुआ है। तले गिलम ऊपर चंद्रवा, ये तले गिलम हुआ और ऊपर में ये चंद्रवा। देखिए ऊपर में ये चंद्रवा, हमा मतलब इसको चंदवा भी कहा जाता है, इसको कभी कभी हम चंदवा भी कहते हैं। ये ऊपर में चंदवा, नीचे में गिलम, तले गिलम ऊपर चंद्रवा। तो मूल मिलाव का नीचे में क्या है, बैठने के लिए गिलम है, और ऊपर में पूरा इस तरह से चंदवा इस तरह से लगा हुआ है, पूरा चंदवा लगा हुआ है, इस तरह से हम देख सकते हैं। तो तले गिलम ऊपर चंद्रवा, शोभा चारों द्वार रे, चारों ओर क्या है, 4 दरवाजा का शोभा दिखाई दे। देखिए ये पूर्व तरफ का दरवाजा, ये 5 रंग है, ये पूर्व तरफ का दरवाजा है, आप देख सकते हैं। ये पूर्व तरफ का दरवाजा, ये पश्चिम का दरवाजा नीलवी का है, ये पश्चिम का दरवाजा, ये दक्षिण का दरवाजा आप देख रहे हैं, ये नीलवी, ये दक्षिण का दरवाजा हुआ। ये उत्तर का दरवाजा, ये उत्तर का दरवाजा, आप देख रहे हैं ना, ये उत्तर का दरवाजा। तो ये उत्तर का दरवाजा, ये दक्षिण का दरवाजा, ये पश्चिम का दरवाजा, और ये
पूर्वगत दरवाजा। तो इस तरह से चारों शोभा, चारों द्वार, चारों दिशा में चार दरवाजा के इस तरह से शोभा दिखाई दे रहा है। अब 12,000 खिलवत बैठे। तो देखिए सुंदरता जी, यह 12,000 सुंदरता जी यहाँ पर खिलवत में बैठे हुए हैं पूरा। बीच में राजशर्मा जी के सिंह मतलब सिंहासन है, बीच में राजशर्मा जी बैठे हुए हैं। तो इधर तक पहले यहाँ पर पहले हार में स्वातसी सखी बैठी हुई है जो 2,000 सखी है। फिर उसके बाद राजसी सखी ने घेर कर बैठी है जो 4,000 सखी है। और तीसरे में तामसी सखी घेर करके बैठी है जिसको 6,000 की संख्या है। तो इसलिए 2,000 पहले स्वातसी, फिर 4,000 राजसी, 6,000 तामसी करके इस तरह से टोटल यहाँ पर 12,000 सखी यहाँ पर बैठे हैं। तो 12,000 खिलवत बैठे। खिलवत मतलब एकांत बैठक ना, खिलवत का मतलब होता है एकांत बैठक। तो इस एकांत बैठक में सुंदरता जी यहाँ पर कौन बैठे हैं? तो इस एकांत बैठक में यहाँ राजशर्मा जी और हम 12,000 सखी बैठे। तो खिलवत का सीधा सीधा हम अर्थ ले सकते हैं। खिलवत का अर्थ है मूल मिलाव। मूल मिलाव को भी सीधा हम खिलवत करके कहते हैं। अब 12,000 खिलवत बैठे संग धनी जी के पास है ना। किसके पास बैठे हैं? धनी जी, राज्य और श्यामा जी। बीच में देख रहे हैं ना, है ना, बीच में आप लोग देख सकते हैं। यह राज्य, यहाँ बीच में राज श्यामा जी बैठे हुए देखिए, है ना। तो बीच में यहाँ राज श्यामा जी बैठे हुए हैं, हम राज श्यामा जी को देख सकते हैं। तो इस तरह से 12,000 खिलवत बैठे संग धनी जी के पास रहे, राज श्यामा जी के पास में। जुगल स्वरूप चरण की आशा। इस जुगल स्वरूप मतलब राज श्यामा जी के चरण के आस लेकर के राखत दया दास रे, राखत दया दास रे। इस तरह से दयादास यहाँ पर इस तरह से क्या रखते हैं? दया का अभिलाषा लेकर के जुगल स्वरूप चरण की आस को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसलिए जुगल स्वरूप चरण की आशा, राज श्यामा जी के चरण की आस को लेकर के इस तरह से क्या कर रहे हैं? यहाँ पर जुगल स्वरूप बैठे हुए हैं। मतलब राखत दया दास रे, दया रास इस तरह से रखते हैं। तो इस तरह से आइए प्यारे सुनता जी। तो इस तरह से प्रभाती में हमने यहाँ पर देखा कि राजश्याम मतलब पूरा 25 परम धाम को जिन्होंने यहाँ पर ये इनका निर्माण किया मतलब बनाया है, जिन्होंने इसका भाव रखा हुआ है, तो वो सुंदर साथ वो सखी ने यहाँ पर विशेष करके 25 परम धाम में हमको विचरण करवाया ना। तो 25 परम धाम में सुंदर जी हमको यहाँ पर विचरण कराया है। तो इस तरह से अब आइए प्यारे सुंदर जी, हमने प्रभाती को चिंतन किया। तो इसमें विशेष करके शब्दार्थ यहाँ पर हम उतना नहीं लिखे क्योंकि सब परम धाम का ही विचरण है, परम धाम का ही नाम है, इसलिए इसका शब्दार्थ का उतना यहाँ जरूरी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जितना भी शब्द आया है उस शब्द को मैंने आप लोग को एक नक्शा के माध्यम से परम धाम का संपूर्ण चिंतन के माध्यम से आपको चिंतन करवाया। तो अवश्य भी आप लोग ने इसको चिंतन किए होंगे। और प्रभाती को अब किस ढंग से, क्योंकि प्रभाती मतलब क्या है, मैंने कल भी कहा आत्मा जागनी ही वास्तव में क्या है? प्रभाती है। आत्मा का जागनी होना ही प्रभाती है। तो इसलिए यहाँ पर आत्मा जागनी मतलब क्या होता है कि आत्मा को परम धाम में विचरण करना, अर्थात इस शरीर संसार व्यवहार से उठना और अपने आत्मा परात्मा और परम धाम में विचरण करना, उस परम धाम में जाग करके और परम धाम को पूर्ण रूप से स्मरण करना, चिंतन करना ही प्यारे सुंदर, यही आत्मा जागनी है। तो हमने यहाँ पर क्या किया? परम धाम का ही विचरण किया। तो ये परम धाम का विचरण करना ही वास्तव में क्या है? प्रभाती है।
तो हमने इसको यहाँ पर प्रभाती के माध्यम से अब यहाँ पर किया। ये प्रभात में भी सुबह मतलब प्रातःकालीन गाने के कारण इसको प्रभाती करके कहा। तो प्रातःकालीन जुन प्रभाती हमने यहाँ देखा, तो हमने इसको आनंद भी लिया। तो आइए, तो इस प्रकार से प्रात सुमीरो अक्षरातीत श्याम श्यामा जी साथ रे, अब प्रथम पाठ सात घाट दो पुल रेति पाल रे। तो प्यारे सुंदर था जी, जब हमें प्रभाती गाते हैं ना, तो उस समय में आपको यहाँ पर क्या होना चाहिए, जैसे प्रथम पाठ हम पाठ घाट के विचरण करना चाहिए। जैसे मैंने आपको पाठ घाट का एक फोटो भी दिखाया है। अब सातों घाट, सात घाट हम देखना चाहिए, जिसमें के लिबोय अनार अमृत जाम्बू नारंगी घाट जो परमधाम के रंगमहल के आगे में जो यहाँ पर है, तो उसको विचरण होना चाहिए। इस तरह से हम परमधाम के इस विचरण को हम लेते जाएंगे, इस पर करते जाएंगे, तभी सुंदरता जी ये साक्षात्कार सेवा पूजा हो जाता है। लेकिन इसको खाली पढ़ने से हम खाली कभी कभी सेवा पूजा करना पड़ता है करके हम करते हैं ना। अधिकांश लोग क्या करते हैं, ज्यादातर कि सेवा पूजा करना चाहिए करके करते हैं, लेकिन सेवा पूजा करने के लिए नहीं, वो डूबने के लिए होता है, उसमें चिंतन करने के लिए होता है। तो इसलिए यहाँ पर जितने भी शब्द आता है, शब्द को अब स्वरूप में हमको खड़ा करना पड़ेगा। शब्द को स्वरूप में खड़ा करना ही प्रत्यक्ष है ना? इसी को प्रत्यक्ष करके कहा गया। यदि हमने स्वरूप को प्रत्यक्ष रूप में खड़ा नहीं किया, मतलब कहने का मतलब शब्द को स्वरूप में खड़ा नहीं किया, तो फिर वो परोक्ष बन जाता है। तो हम जब सेवा पूजा करते समय यदि ये स्वरूप में खड़ा नहीं हुआ ना, तो फिर सुना जी क्या हो जाता है, परोक्ष बन जाता है, फिर कर्म में ही सीमित रहता है, भाव में नहीं जुड़ता है, प्रत्यक्ष में नहीं जुड़ता है। तो इसलिए हम इसको भाव में जुड़ाना चाहिए, प्रत्यक्ष होना चाहिए। तो मैंने आपको फोटो भी दिखाया और इसको स्मरण भी कराया, चिंतन भी कराया। तो अवश्य भी आप लोग अब इसको चिंतन करना। जो इसको समझ में नहीं आएगा फिर आप लोग इसको करना। मैं प्रयास कर रहा हूँ इसको यूट्यूब में डालने के लिए। यूट्यूब में डालूंगा तो आप लोग को प्रत्यक्ष जो जो आपने अब यहाँ में देखा है वो प्रत्यक्ष रूप में आपको दिखाई देगा। तो मैं जितना हो सके प्रयास करता हूँ, मैं इसको यूट्यूब में भी डालने की प्रयास कर रहा हूँ, आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। हाँ, तो अब आइए, अब प्यारे सुंदर सा जी, अब इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आह्वान, अब आह्वान करना चाहिए, अब राज्य को बुलाना चाहिए, परमात्मा को बुलाना चाहिए। जो हम सुबह सुबह आह्वान करते हैं, आह्वान का मतलब परमात्मा राज्य को अपने हृदय में बुलाना, अपने हृदय में बिठाना। इसी को आह्वान, पुकार बोलते हैं ना, प्रार्थना, पुकार बोलते हैं ना, प्रार्थना, आह्वान करना। तो इस आह्वान को अब हम यहाँ पर देखते हैं, चिंतन करेंगे। तो आइए, मैं इसको आप लोग को अब शब्दार्थ भी इसको बताऊंगा, भावार्थ भी बताऊंगा, इसको लक्ष्य अर्थ भी बताऊंगा। अब इसको आप हम चिंतन करेंगे। तो सबसे पहले सुंदर था जी, मैं इसको पहले आपको शब्दार्थ में पहले बताने जा रहा हूँ। पहले आप शब्दार्थ इसको देखिएगा, पहले इसको शब्दार्थ चिंतन करेंगे। तो शब्दार्थ के बाद फिर हम इसको फिर भावार्थ, लक्ष्य अर्थ, तात्पर्य अर्थ आगे इसको चिंतन करते जाएंगे। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको इसको शब्दार्थ, क्योंकि शब्दार्थ के बिना भावार्थ बोलना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए मैं सबसे पहले आपको इसको शब्दार्थ बताऊंगा। मैंने कल परसों भी कहा हुआ आपको, आपके आगे गोटा पाना होना चाहिए, सेवा पूजा का गोटा पाना आगे होना चाहिए। और दूसरी बात, कलम और पेन भी आपको आगे होना चाहिए, क्योंकि इसको लिखना भी है ना। ये तालीम है, और ये तालीम में आपको खाली सुनकर बैठना नहीं है, आपको इसको आपको लिखना भी पड़ेगा ना। जो जो लिख सकते हैं और लिख नहीं सकते तो कृपया आनंद ले, जो जो लिख सकते हैं इसको कापी में उतारने की आप लोग प्रयास भी करेंगे। तो आइए, मैं आप शब्दार्थ के माध्यम से आप लोग को इसको चिंतन कराऊंगा। तो प्यारे सुंदर सा जी, आप लोग देख रहे हैं यहाँ आह्वान करके आया। तो आह्वान में सबसे पहले क्या आया, आओ जी बाला मारे घेरा, आओ जी बाला। पहले शब्दार्थ इसको लिखेंगे, फिर इसको मैं भावार्थ पूर्ण बताऊंगा। पहले इसको पहले शब्दार्थ से देखिएगा। तो आओ जी, आओ जी का मतलब होता है आइए।
बाला वाला मतलब हे धनी सदगुरु महाराज, क्योंकि महामती प्राणनाथ जी ने ये आह्वान किया है, तो सदगुरु के महामती प्राणनाथ जी के धामधनी स्वरूप कौन है? सदगुरु महाराज, इसलिए मैंने सदगुरु महाराज भी लिखा। तो बाला मतलब हे धनी सदगुरु, मारे मारे मतलब मेरा, मारे का मतलब होता है मेरा, घेरा मतलब घर, घेरा का मतलब घर, रेबिन मेरा हृदय रूपी घर में, हृदय रूपी घर में, मेरा हृदय रूपी घर में। आओ जी बाला मतलब आइए ये धनी, ठीक है, समझ में आ रहा है? आओ जी मतलब आइए, बाला मतलब हे धनी, मारे मतलब मेरा, मेरा घेरा मतलब हृदय रूपी घर में, आओ जी बाला आइए हे धनी। एक लड़ी मतलब अकेले, परदेश परदेश में मतलब परदेश में, विदेश में मतलब विदेश। मुने मुने भनेको मेरे को, मुने मेरे को, मुकने छोड़ करके, चाल लिया चले गए। फिर एक बार मैं नेपाली में भी कहने जा रहा हूँ, आप नेपाली में पनि सुन्नु होला। आओ जी भनेको मतलब आउनुहोस् हैन, बाला मतलब हे मेरो धनी, हे मेरो सद्गुरु महाराज, मारे मेरो घेरा हृदय रूपी घरमा, एक लडी अकेला एक्लै, एक्लै परदेशमा यो विदेशमा, मुने मलाई अथवा मेरो मलाई, मेरो मलाई, मुकिने छोडेर, मुकिने छोडेर, कहाँ चाल्या जानुभयो है। र इसको हम नेपाल में इस तरह से ले सकते हैं। और फिर एक बार मैं कहने जा रहा हूं, तो एक लड़ी अकेले परदेश विदेश में, मुने मेरे को, मुखिने छोड़ करके, कहाँ चाल्या चले गए। तो इस प्रकार से ये शब्दार्थ हुआ। ये चौपाई नंबर 1 का हमने इस तरह से शब्दार्थ दिखा। तो आइए प्यारे सुंदर जी, अब इसको हम थोड़ा भाव अर्थ से हम इसको लेते हैं, इसको भाव अर्थ में थोड़ा हम अब इसको समझते हैं। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि आवजी वाला जो ये भाव है, ये भाव विक्रम संवत 1712 में जब सदगुरु महाराज जी धाम चले गए, उस समय में महामती प्राणनाथ जी के मुखार बिंदु से अवतरित हुआ ये प्रकरण है, ये चौपाई है। तो ये आप लोग को किरंतन ग्रंथ में पहले प्रकरण में भी मिल जाएगा, वहां पर भी है ये। तो यहाँ पर महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि विक्रम संवत 1712 में, तो महामती प्राणनाथ जी जब सदगुरु महाराज धाम गमन होते हैं, तो उस समय में ये भाव प्रकटीकरण होता है, इसका भाव प्रकट होता है। तो सुंदर जी, इसका यहाँ पर 2 अर्थ है, एक जाहिरी अर्थ भी है, एक बातूनी अर्थ भी है। और जाहिरी अर्थ भी हम थोड़ा जान लेंगे, इसको विशेष करके हमको बातूनी अर्थ जानना है, इसका बातूनी अर्थ क्या है उसको हमको समझना है। तो जाहिर अर्थ तो हम सीधा सीधा ले सकते हैं, आवजी बाला मारे घेरा, आवजी बाला हे धनी मेरो घर में आउनुहोस्, मेरे घर में आइए, सीधा सीधा हम खा सकते हैं। इसको थोड़ा हम बातूनी में और इसको आज भावार्थ में हमको इसको गहराई से लेना है। तो यहाँ पर महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं आओ जी मतलब आइए। अब इसको पहले थोड़ा हम भाव समझ ले, ये किस समय में अवतरण हुआ है।
तो जब महामती प्राणा जी सदगुरु महाराज जी से लगभग 9 वर्ष वो वियोग में रहते, 9 वर्ष मतलब सदगुरु से अलग रहते। उसमें से विशेष 5 वर्ष शारीरिक वियोग में रहेंगे और 4 वर्ष दिल के वियोग में रहेंगे। इस तरह से सदगुरु महाराज जी से महामती प्राणा जी 9 साल तक वियोग में रहते हैं, मतलब अलग रहते हैं। तो उसमें अब विशेष करके देखिए, फिर विक्रम संवत 1703 में सदगुरु के आदेश को लेकर के सदगुरु महामती प्राणा जी आरब चले गए। वहाँ 5 साल रहे। 5 साल आने के बाद 5 साल के बाद आए, सदगुरु के चरण में आए थे, लेकिन सदगुरु को प्रणाम किया तो सदगुरु ने मुंह फिरा दिए। जब सदगुरु महाराज जी ने मुंह फिरा दिए तो महामती प्राणा जी को अत्यंत दिल का वियोग हुआ। तो उसके बाद सदगुरु महाराज जी ने मुंह फिराने के बाद फिर महामती प्राणा जी 2 साल घर में रहे, लेकिन सदगुरु के पास नहीं गए। फिर 2 साल के बाद फिर वो धरोन में वहाँ पर कला जी के पास में वहाँ रह करके उन्होंने वजीर का नौकरी करते हैं। तो वहाँ कला जी के पास 2 साल वहाँ पर रहते हैं। इस तरह 4 साल हुआ तो फिर 1712 में सदगुरु महाराज जी ने फिर महामती प्राणा जी को याद किया। क्यों? क्योंकि सदगुरु महाराज जी धाम नहीं जा पा रहे थे। सदगुरु महाराज जी धाम नहीं जा पा रहे थे। तो सदगुरु महाराज जी धाम नहीं जा पा रहे थे, इसलिए यहाँ सदगुरु ने फिर महामती प्राणा जी को बुलाया। क्यों? क्योंकि परम धाम के दरवाजा में इंद्रावती के आत्मा रो रहे थे। तो इंद्रावती का आत्मा रो रहे थे, इसलिए यहाँ पर सदगुरु महाराज धाम के अंदर प्रवेश नहीं कर सके। तो फिर इन सदगुरु महाराज ने बुलाए, लेकिन 9 बार बुलाने के बाद महामती प्राणा जी आए, क्योंकि प्राणा जी उस समय में कहा था कि जब तक 9 बार नहीं बुलाएंगे मैं नहीं आऊंगा करके कहते। तो 9 बार बुलाने के बाद फिर उसके बाद सदगुरु महाराज जी बुला, फिर 1712 में आ गए। फिर महामती प्राणा जी के चरण में लागे। चरण में लगते ही सुंदर साथ जी सदगुरु महाराज जी ने प्राणा जी को एक शब्द कहते हैं। तो सदगुरु ने क्या कहा कि जब प्राणा जी को चरण में लगे, प्राणा जी चरण में लगे सदगुरु के, कौन कहा? तो मैं महाराज। तो सदगुरु महाराज तुरंत उठे। उठने के बाद उन्होंने शुरू में एक प्रश्न किया। वो क्या? कि माया देखा महाराज। उन्होंने शुरू में ये प्रश्न किया कि माया देखा महाराज। तो माया देखा करके ये प्रश्न जब सदगुरु महाराज ने पूछा तो महामती प्राणा जी को ये शब्द सुनते ही पूरा 9 साल का पूरा स्मरण हुआ और उनको याद हुआ कि सदगुरु महाराज जी ने यहाँ पर विशेष करके मुंह फिराने का तात्पर्य क्या था कि महामती प्राणा जी को माया का स्मरण कराना था, माया का दिखाना था। क्योंकि आगे जाकर के सारा धर्म की बागडोरा अब महामती प्राणा जी को संभालना है। इंद्रावती हाथ जागन है, इंद्रावती की हाथ से जागृत होना है। तो इस कारण से महामती प्राणा जी को अब मजबूत बनाने के लिए सदगुरु महाराज जी ने यहाँ क्या किया? माया का पूरा आवरण दिखा दिया। तो ये सुनते ही महामती प्राणा जी का पूरा स्मरण खुल गया और इसके बाद फिर 22 दिन तक महामती प्राणा जी सदगुरु के पास रहे। 22 दिन के बाद सदगुरु महाराज जी ने प्राणा जी को कहा कि प्राणा अब एक काम करो महाराज कि तुम 22 दिन तक यहाँ रहे हो, अब 22 दिन तक सदगुरु महामती प्राणा जी सोए नहीं है, पूरा सदगुरु की सेवा में तत्पर होकर के रहे हैं। तो सदगुरु महाराज ने कहा कि तुम अब एक बार कहाँ जाओ, घर जा करके आओ, एक बार घर जाके आना, क्योंकि वहां पर फुलवा भी है और बहुत दिन नींद भी हुआ। तो कम से कम आज रात तुम घर जा करके आओ, फिर कल से रहना, कम से एक दिन रेस्ट पूरा कर लो करके। अब यहाँ गुरु आज्ञा करिए से गुरु को आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए महामती प्राणा जी उस रात को कहाँ चले गए? घर चले गए। जब घर जाने के बाद जब मध्य रात 12 बजे के समय में अब क्या किया? सदगुरु महाराज जी ने अपना ये देह को त्याग करके, सांसारिक देह को त्याग करके अब आराम से वो कहाँ चले गए? अपने धाम प्रवेश कर गए। तो सदगुरु के लिए धाम क्या था? सदगुरु के लिए धाम था महामती प्राणा जी, इंद्रावती का हृदय ही सदगुरु का धाम था। तो इसलिए यहाँ पर इंद्रावती के हृदय में जाकर के सदगुरु महाराज जी विराजमान हो गए।
और एक बात यहाँ समझने की बात है समर्था जी, वो क्या है, ये 22 दिन तक सदगुरु महाराज क्यों धाम नहीं गए? ऐसे तो पहले धाम चले चुके थे, मतलब जा चुके थे, लेकिन धाम में इंद्रावती रोई थी इसलिए वापस आए। लेकिन इस 22 दिन के अंदर में क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं गए 22 दिन के अंदर क्योंकि इंद्रावती उस दर्जा में पहुंची थी कि सदगुरु महाराज जी धाम जाने के लिए मुंह भी खोलते हैं ना, तो उससे पहले इंद्रावती चली जाती, उस दर्जा में इंद्रावती थी। इसलिए प्राणनाथ जी के आगे, इंद्रावती के आगे सदगुरु महाराज धाम नहीं जा सकते। इसलिए सदगुरु महाराज जी ने उनको घर में भेजा और रात को सोया हुआ समय में क्या कर दिया, आराम से रात को 12 बजे अब अंदर जा करके सदगुरु महाराज जी विराजमान हो गए। तो इसलिए जब अब कल सुबह प्राणनाथ जी जग गए, थोड़ा लेट भी हुआ, सदा के दिन से आज थोड़ा लेट भी उठे, और वहां से तैयार होकर जब सदगुरु महाराज जी अब नौतनपुरी आए, नौतनपुरी आकर के देखते हैं तो वहां पर क्या है, सदगुरु महाराज जी धाम जा चुके थे। तो इसी भाव में अब यहाँ पर महामती प्राणनाथ जी के मुखारविंद से अब ये चौपाई यहाँ पर अवतरण होता है सुंदरता जी। तो सबसे पहले आए तो आओ जी बाला मारे घेरा, तो इंद्रावती सखी महामती प्राणनाथ जी सदगुरु को कह रहे, धनी को कह रहे कि आओ जी बाला, हे धनी, ये धाम के धनी, अब आप क्या करें, आ जाइए। आओ जी बाला, आ जाइए। कहा? मेरे हृदय रूपी घर में, मारे घेरा, मारे मतलब मेरा, घेरा मतलब मेरे हृदय रूपी घर में आप तुरंत से तुरंत आ जाइए। अब विलंब थोड़ा भी मत करना, एक समय भी विलंब मत करना सदगुरु, ये धामधनी, आप तुरंत से तुरंत क्या करें, मेरे हृदय घर में आकर के विराजमान हो जाइए। आओ जी वाला, आ जाइए। एक लड़ी परदेश समा, ये धनी, एक लड़ी अकेला, एक लड़ी अकेले इस परदेश में, क्योंकि परदेश किसको कहा जाता है, जहां अपना कोई ना हो, उसी को परदेश कहा जाता है। महामती प्राणनाथ जी का सब कुछ तो सदगुरु थे, सब कुछ थे सदगुरु, लेकिन सदगुरु ही अब नहीं रहे तो महामती प्राणनाथ जी के लिए ये क्या हुआ, अब ये सब परदेश हो गया। तो प्राणनाथ जी कह रहे कि एक लड़ी परदेश में, अकेला मेरा इस परदेश में, मुने मेरे को, मुकिने छोड़ करके कहाँ चले गए। हे सदगुरु महाराज, आप मेरे को इस अकेले संसार में मेरे को छोड़ करके आप कहाँ चले गए। आपके बिना तो सदगुरु मेरा कोई भी है नहीं, आप ही मेरा सब कुछ हो। यहाँ तक कि सदगुरु आप मेरा श्वास हो, मेरा प्राण हो, तो आप ही नहीं रहे तो फिर मेरा ये संसार में रहना कोई अस्तित्व भी नहीं है। परंतु महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि सदगुरु के बिना प्राणनाथ जी को रहना अत्यंत मुश्किल है। लेकिन कल तक जब सदगुरु के साक्षात आगे थे, उस समय में तो सदगुरु महाराज धाम नहीं जा सके। क्यों? क्योंकि उससे पहले इंद्रावती छोड़ते। लेकिन आज सदगुरु धाम जाने के बाद भी इंद्रावती क्यों रुक रहे थे फिर? इसका भी कारण है। तो महामती प्राणनाथ जी क्या कह रहे, मैं तो अपना दे रहे, तुम्हें ही राख्यो जू, बलदे आप खड़े करे कारजन अपने पे। क्योंकि अब इंद्रावती के हृदय के अंदर सदगुरु महाराज जी विराजमान होकर के इंद्रावती को, जीव को अब क्या कर रहे हैं, सदगुरु महाराज आप पकड़ के बैठे हुए। अब चाहकर भी इंद्रावती क्या नहीं कर सकती, प्राण नहीं छोड़ सकते। इसलिए सदगुरु धाम जाने के बावजूद भी महामती प्राणनाथ जी क्या कर रहे, रह रहे। नहीं तो महामती प्राणनाथ जी का लक्ष्य अथवा महामती प्राणनाथ जी का जुन दर्जा है, जुन अवस्था है, वो तो सदगुरु का एक पल भी क्या नहीं कर सकते हो, एक पल के लिए भी वो सहन नहीं कर सकते। तो इसलिए प्यारे सुंदरता जी यहाँ पर कह रहे हैं कि मुने मुकिया कहाँ चालिया, मेरे को छोड़ करके आप कहाँ चले गए, मेरे को छोड़कर आप कहाँ गए, कि सदगुरु महाराज आपके बिना तो मैं एक पल भी नहीं रह सकता। तो इसलिए हे धने, आप जल्दी से जल्दी क्या करें, मेरे हृदय रूपी धाम में आकर के विराजमान हो जाइए, मेरे हृदय रूपी धाम में आप विराजमान हो जाओ। तो यहां पर आप कह रहे हैं मुने होती नींद लड़ी, मुने होती नींद लड़ी, मुने मतलब, अब आइए,
हमने पहले चौपाई का शब्दार्थ भी हमने देख लिया, इसका भावार्थ भी देख लिया। अब प्यारे सुंदर जी, हमको इस चीज को अब यहाँ देखना है, जब हम सुबह राज्य से आह्वान करना है, क्योंकि हम वहां पर राज्य को अपने सिंहासन में बिठा रहे हैं ना, वहां पर सिंहासन में बिठा करके हम राज्य को क्या करते, श्रृंगार करते, इत्यादि करते। तो वहां पर सिंहासन में राज्य को बिठाते, तो राज्य मेरे घर के हृदय, मेरे सिंहासन में आकर के विराजमान हो जाए। तो वो सिंहासन क्या है, अपना हृदय को ही सिंहासन बनाना पड़ेगा, वो प्रत्यक्ष है। जब तक अपने हृदय को सिंहासन नहीं बनाएंगे ना, तब तक सुंदर साथ जी हमारा साक्षात्कार नहीं हो पाएगा। इसलिए हृदय को सिंहासन बनाना है, हृदय रूपी सिंहासन में। तो हम इसलिए कहते हैं ना, अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आई करो आराम, सेज बिछाओ रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम। इसलिए मेरा हृदय क्या है, आपका धाम है। इसलिए हमारे अपने हृदय में क्या करना है, राज्य को सिंहासन बनाना है। तो जो हम कर रहे हैं वो जाहिर है ना, लेकिन उसको बातूनी में क्या है, बातूनी में अपने हृदय को ही क्या करना चाहिए, सिंहासन बनाना चाहिए। इस हृदय में सिंहासन बनाएंगे तो तब जाकर के परम नाम के परात्म में हम जागृत होकर के परात्म के मूल मिलाव के सिंहासन में हम राज्य को दर्शन कर सकते हैं। जब तक ये हृदय में हमने राजश्यामा जी का सिंहासन अथवा राजश्यामा जी के स्वरूप को ये हृदय में जब तक हम खड़ा नहीं कर पाते, जब तक खड़ा नहीं कर सकते सुंदर जी, तब याद करना, तब तक हम परात्म में जाकर के राज्य श्यामा जी के मूल मिलाव का दर्शन नहीं कर सकते। क्योंकि प्राणा जी ने कहा है, इतई बैठे घर जाके धाम, यही बैठे हमें अपने राजश्यामा जी को सिंहासन को यही मूल मिलाव यही खड़ा करना चाहिए। गुरु जी मंगलदास जी ने क्या कहा, जब तक तुम यहाँ संसार में मूल मिलाव खड़ा नहीं करोगे तब तक वहां मूल मिलाव नहीं जाओगे, कहा है। इसलिए हमारे अपने हृदय को ही मूल मिलाव बनाना चाहिए सुंदर जी। तो ये भाव को हमको देखना है, न कि जाहिर रूप में। इसलिए हमारे हृदय को हमने क्या बनाना चाहिए, हमें परम धाम अपना अरस बनाना चाहिए, अपना सिंहासन बनाना चाहिए। तो उस सिंहासन बना करके अब राज्य को क्या करना चाहिए, आह्वान करना चाहिए, बुलाना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए कि आओ जी बाला मारे घेरा, मेरा हृदय रूपी घर में आप आकर के क्या करे, विराजमान हो रहे। उस भाव से राज्य को आह्वान करना चाहिए, उस भाव से राज्य को हम पुकार करना चाहिए, उस भाव को राज्य को हम समझना चाहिए। तभी जाकर के सुना सा जी हम इस बात को समझ सकते हैं, तब जाकर हम प्रत्यक्ष राज्य को अपना प्रत्यक्ष मान सकते और बना सकते हैं, ना कि हम पाठ करके पूरा करें। क्योंकि हम सेवा पूजा करते समय तो हम जल्दी जल्दी पढ़ देते, आओ जी बाला मारे घेरा, आओ जी बाला एक अलग जी पढ़ते से मुनि मुकने का चाले मुनि उतनी था, ये सीधा सीधा पढ़ करके करना नहीं चाहिए। खाली पढ़ना ही नहीं, उसको आज तक हमने पढ़ा, ठीक है, वो गलत नहीं है, लेकिन मैंने अभी पहले क्या कहा, अब उतना पढ़ करके शब्द में सीमित नहीं रहना है। हमें क्या करना चाहिए, शब्द को स्वरूप में पूर्ण रूप से खड़ा करना चाहिए। शब्द को पूर्ण रूप में जब तक स्वरूप में खड़ा नहीं कर पाएंगे फिर वो परोक्ष रह जाएगा। स्वरूप में उतारते ही फिर क्या हो जाएगा, आप उसको प्रत्यक्ष कर सकते हैं, है ना। जैसे मैं बताऊं, जब तक आप लोग ने मुझे नहीं देखा था होगा पहले, है ना, तो खाली नाम सुने थे होंगे। तो नाम सुनते समय मतलब क्या हुआ, न स्वरूप आता है, न उसमें भाव आता है, कौन है, कैसा है, और अनेक प्रकार का क्या चलता है उसमें, फुलदिली अल चलता है ना, अनेक प्रकार का विचार आता है। लेकिन जब स्वरूप को खड़ा होने के बाद क्या होगा, फिर भाव दूसरा हो जाता है। हाँ, स्वरूप देखते ही फिर भाव दूसरा प्रकट हो जाता है। परोक्ष में और प्रत्यक्ष में इस तरह से अंतर होता है। इसलिए हम नाम में सीमित न रहे, उसको अब स्वरूप में खड़ा करना चाहिए। सुना था जी, उसी का नाम चिंतन है। तो हमको तो कहते हैं कि स्वरूप में तो आता ही नहीं है, खाली शब्द में आ रहा है, तो उसका भी कारण है। तो नहीं आने का कारण क्या है, तो हमारे हृदय में पर्दा, मतलब ये शरीर संसार व्यवहार का माया का पर्दा जो बैठा हुआ है, जब तक वो पर्दा नहीं हटेगा तब तक तो क्या नहीं होगा, है ना। जब तक आप जानते हैं ना, वो पानी होता है, पानी आप देखते हैं ना, कुआं में पानी है, तो कुआं का पानी हिलता है ना, तो हिलेगा तो फिर क्या होगा, नीचे का कुछ भी भाग नहीं दिखाई देता। वो पानी गंदा हो तो एक बार हिला देंगे तो गंदा होने के बाद और नहीं दिखाई देता।
जब वो सारा गंदा हट जाता है तो शांत हो जाता है ना, तब जाकर के नीचे तक का हिस्सा दिखाई देता है। इसी तरह से प्यारे सुना दी, हमें भी शांत रूप से क्या करना चाहिए, अपने राज्य को चिंतन करना चाहिए। उसमें से शांत रूप मतलब क्या है, एकाग्र होकर के अपने परमात्मा के चिंतन में डूबना चाहिए। अब शरीर संसार व्यवहार के आसक्ति से हम जितना हटते जाएंगे, उतना ही हमारा काम क्रोध लोभ मोह इच्छा द्वेष भी हटता जाएगा। क्योंकि जब तक हमारे अंदर का काम क्रोध लोभ मोह इच्छा द्वेष नहीं हटेगा ना, तो जब तक हम ज्ञान से तो हम जान रहे हैं राज्य को, लेकिन स्वरूप से नहीं जान पाएंगे। तो इसीलिए स्वरूप को भी प्रत्यक्ष करने के लिए सुना सच क्या होना चाहिए, हमें धीरे धीरे से परमात्मा का चिंतन में डूबा रहना चाहिए। धीरे धीरे हम राज्य के चरणों में हम पूर्ण रूप से समर्पित होता रहना चाहिए। मैंने कल कहा था ना, क्योंकि गंदा बाल्टीनी में साफ पानी को डालते रहेंगे कंटिन्यू, तो वो गंदा पानी आपसे आप हटते जाएगा। इसी तरह सा परम धाम का भी चिंतन हम अपने हृदय में डालते रहेंगे, सुंदर सदी प्रत्यक्ष अवश्य होगा। क्योंकि सदगुरु को हुआ, प्राणा जी को हुआ, कई मोमिनों को हुआ, गुरु जी मंगलदास जी को प्रत्यक्ष हुआ, तो क्या हमको नहीं हो सकता है? अवश्य हो सकता है। तो हम भी गुरुजनों का ही जो मार्ग निर्देश उन्होंने हमको किया है, तो उसी मार्ग निर्देश को हम लेकर चलेंगे ना सुंदर जी, तो हमें भी अवश्य क्या होगा, परम धाम का दर्शन अवश्य हो जाएगा। इसमें कोई शंका है नहीं। लेकिन शरीर संसार व्यवहार में आसक्ति रहेंगे, हमारे खान पीन में हम शुद्धता नहीं लाएंगे, है ना। हमारा खान पीन सात्विक खान पीन होना चाहिए, तामस खान पीन नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम सात्विक हम अपने को बनाते जाएंगे। और साधक, साधक मतलब क्या है ना, वो सात्विक होते चला जाना, और साधना उसको साधना करते जाना। जब हम साधना करते जाएंगे ना सुंदर जी, तो अवश्य ही मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, परमात्मा राज्य का दर्शन अवश्य होगा। हम सेवा पूजा से पूर्ण रूप में अपने राज्य को प्रत्यक्ष हम क्या कर सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इसमें कोई भी दो मत नहीं है, कोई भी शंका नहीं है ना। क्योंकि मैंने कहा, इसको सदगुरु ने प्रत्यक्ष किया है, प्राणा जी ने प्रत्यक्ष किया है, तो मोमिनों ने किया है, तो गुरुजन ने किया है, तो सभी ने इसको प्रत्यक्ष रूप से करते हुए आए हैं। तो इसको अवश्य भी क्या होगा, प्रत्यक्ष अनुभूति होता है। बस हमारे लगाव, झुकाव, त्याग, तपस्या, तो इसी को हमको क्या करना है, निरंतर रूप में आगे बढ़ाते जाना है। जब इसी को हम आगे निरंतर रूप में बढ़ाते जाएंगे ना सुंदर जी, तब जाकर के होगा। तो यहाँ पर अब मैंने कहा, तो अपना हृदय कैसे होना चाहिए, है ना। तो अपना हृदय कैसे होना चाहिए, तो हृदय अत्यंत कोमल होना चाहिए, अत्यंत पवित्र होना चाहिए, है ना। राज्य को बिठाना है। जैसे हम आप ही खुद ही विचार करें, हमारे घर में कोई मेहमान आ गया, घर में मेहमान आए, तो मेहमान आने के बाद मेहमान को कमरा देना तो चाहिए, तो कमरा तो दिया। कमरा कैसा है, अरे पलंग तो है, लेकिन पुराना कब का चादर रखा हुआ है, इधर जितने भी देखो मकड़ी का जली ही जली है, और जिधर भी देखो धूल ही धूलो। एक बार ऐसे ठोकने के बाद पूरा धूल उड़ जाता है, इतना गंदा है। तो ऐसे गंदे कमरे में यदि आपने अपने मेहमान को जाकर बैठे करके बोलेंगे, तो मेहमान वहां पर बैठेगा, तो मेहमान क्या बोलेगा, हाँ हाँ ठीक है ना, थोड़ी देर बैठेगा। और एक काम करे ना, मेरे को एक बार वहां पर जाके आना है, पहले मैं वहां पर पहुंच के आता, फिर शाम को आता, फिर मिलता हूँ करके। जब मेहमान वहां से निकलेगा ना, तो दोबारा लौट करके आपके घर में नहीं आएगा। आएगा गंदा घर में तो आकर के बैठा के भी नहीं, भाग जाएगा। जैसे हम कहीं तीर्थ चले गए, सपोज माने तीर्थ जाने के बाद कहीं हमको कमरा देते हैं, तो हम वो कमरा क्या करते हैं, गंदा कमरा भी दिया तो हम पहले उसको साफ करते हैं, है ना। उसको साफ करते हुए फिर क्या करेगा, हम उसको साफ करके फिर वहां पर हम बैठते हैं। इसी तरह से प्यारे सुंदर जी, हमारा हृदय भी इस तरह से क्या होना चाहिए, कोमल होना चाहिए, साफ होना चाहिए। हम अपने खान पीन से हमारा हृदय को गंदा करके बैठे, हमारा व्यवहार से गंदा होता है, हमारा आचरण से गंदा होता है ना। तो इस सब चीज से क्या होना चाहिए, हमारा हृदय को पूर्ण रूप से पहले साफ होना चाहिए। जब हमारा हृदय पूर्ण रूप से साफ होगा, तभी जाकर के इस हृदय में आकर के, तब जाकर के धाम धनी आकर के विराजमान होंगे। तो ये पहला हमारा ये लक्ष्य है, पहले इस चीज को हम देखना चाहिए। इसी को भाव अर्थ, तात्पर्य अर्थ, लक्ष्य अर्थ इसी को कहा गया। लक्ष्य अर्थ तो क्या है, उसको प्राप्ति करना है, लेकिन उसकी प्राप्ति करने के लिए राज्य को हृदय में बैठाना लक्ष्य अर्थ है। लेकिन बैठाने के लिए पहले उसको क्या करना चाहिए,
उस हृदय को कोमल बनाना चाहिए, साफ बनाना चाहिए। जब तक हृदय कोमल नहीं होगा तो फिर सुंदर साथ जी विचार करिए। हृदय कोमल नहीं होगा तो फिर राज्य को हम अपने हृदय में विराजमान नहीं करा सकते, अपने हृदय में राज्य को नहीं बिठा सकते। तो हम आह्वान तो कर रहे हैं, आओ जी बाला हमारे घेरा आओ जी, हे धनी आइए मेरे हृदय में विराजमान होए। विराजमान होए तो बोल रहे हैं, लेकिन विराजमान कराने के लायक है हृदय? पहले उसको टटोलना है, पहले उसको निहारना है, पहले उसको देखना है। बुलाने से पहले क्या होना चाहिए? मेहमान को बुला रहे हैं तो पहले रूम साफ होना चाहिए ना, कि मेहमान को बुलाने के बाद पहले रूम साफ करेंगे या पहले रूम साफ करके मेहमान को बुलाएंगे। इसी तरह से हृदय में राज्य को बुलाने से पहला क्या होना चाहिए? आह्वान होना चाहिए। पहले क्या होना चाहिए? राज्य से हम प्रार्थना करें से पहले हमारा हृदय को पहले साफ होना चाहिए। तो आइए इसी भाव को हम ले और अपने हृदय को पहले हम क्या करें? पवित्र करें। पहले हम हृदय को पहले साफ करें, उसके बाद फिर हम आगे जा करके राज्य को हम बिठा सकते हैं। तो आइए इस भाव को आज हमने एक चौपाई को यहाँ पर चिंतन किया। कल हम फिर दूसरा तीसरा चौपाई को हम फिर शब्दार्थ, भावार्थ, फिर तात्पर्य अर्थ, इस लक्ष्य को हम लेकर के कल के चर्चा में हम चिंतन करेंगे। तो आइए आज का समय लगभग पूरा होने आया है। अब आज का चर्चा को हम विराम करेंगे और फिर कल ठीक 7 बजे हम मिलेंगे और कल हम फिर आह्वान का दूसरा और तीसरा चौपाई को हम चिंतन करेंगे। सुंदर जी आप लोग इसको चिंतन करते रहे, मनन करते रहिए। और मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैंने आप लोग को अभी भी कहा कि मैं इसको YouTube में डालने के मैं प्रयास कर रहा हूँ। इसको YouTube में डालूंगा तो आप लोग और सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा। इसको फिर बार बार देख करके हम चिंतन कर सकते हैं और सुंदर साथ जी को भी लाभान्वित मिलेगा। तो सभी सुंदर साथ जी से फिर भी मेरा आग्रह है आप लोग और भी सुंदर साथ जी को जुड़ाने के प्रयास किए जाए, क्योंकि अन्य सुंदर साथ जी को भी लाभान्वित मिले। क्योंकि सेवा पूजा हर कोई सुंदर साथ जी को अत्यंत ही जरूरी है, हर एक सुंदर साथ जी को जरूरी है। तो अपने बच्चों को भी जुड़ाने के प्रयास करें। आप लोग बैठे होंगे तो साथ में अपने बच्चों को भी बैठाना, नहीं बैठा पा रहे तो खुद इसको जान करके फिर बच्चों को इसको आचरण में सिखाना। क्योंकि बच्चों को पहले से इस आचरण को हम सिखाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे ना, तो आगे जा करके सुंदर साथ जी फिर हम आगे सुंदर साथ जी को मतलब बच्चों के एक संस्कार, अपने धर्म को हम आगे बढ़ा सकते हैं, अपने सिद्धांतों को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने जो बच्चों को हम संस्कारी बना सकते हैं। और ये हर एक सुंदर साथ जी के लिए अत्यंत जरूरी है। तो आप लोग अपने तरफ से सब प्रयास करिएगा कि जितना हो सके अन्य सुंदर साथ जी को भी इसका लाभान्वित बनाइए। तो इसी भाव के साथ आइए आज का प्रसंग को हम यही विराम करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, गुरुदेव स्वामी जी महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की प्रणाम। सुंदर साथ प्रणाम महाराज।